बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अब्दुर्रज़ाक़ लाइव अफ़ग़ानिस्तान में हाज़िर खिदमत है। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का एक मुक़द्दस महीना आ रहा है। इसमें इबादत भी होंगी, तरावी भी होंगी, क़ियामुल लैल भी होगा, सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये एक सीरीज़ के तौर पे हम चला रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको पता है कि इस रमज़ान के महीने के ऊपर या रमज़ान के ऊपर लोगों ने किताबें बेशुमार लिखी हैं, बेशुमार वीडियोस बन चुकी हैं, बेशुमार लेक्चर दिए हैं। वो ज़रूर सुनें सब कुछ मतलब, लेकिन हो सकता है कि वो लंबी वीडियो होने से शायद वो जो जो मेन चीज़ है वो हाथ से निकल जाए। तो हमने ये कोशिश की है कि इन सारे जो मतलब मुकर्रीन हैं उनकी किताबों से, उनकी कुतब से, उनके आर्टिकल से, कुरान करीम से भी थोड़ी बहुत ये लेके तो एक खुलासा सा बना दिया है जो आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो रमज़ान का महीना जो है ये बहुत ही अफजल महीना है, सारे महीनों का मतलब एक सरदार है। और अल्लाह ताला ने बताया कि ये रमज़ान के रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़र्ज़ियत इसकी इसलिए है कि जो कि रमज़ान के महीना पाए इसको इसके रोज़े रखे, क्योंकि इसमें मतलब है कुरान करीम नाज़िल हुआ था। और और भी बेशुमार अल्लाह ताला ने इसमें अपनी मतलब वही वगैरह भेजी जिसमें सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत दी गई। दूसरा, रोज़ा इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से एक है। और जैसे मतलब ईमान है, फिर हज है, ज़कात है, रोज़ा है, तो नमाज, हज, नमाज, ज़कात, रोज़ा और फिर खैरात वगैरह भी आती है। खैरात ज़कात के माने में तो रोज़े पहली उम्मतों में भी फ़र्ज़ थे, यानी जो पहले अंबिया कराम थे वो भी रोज़े रखते थे। और ग़ालिबन आप लोगों को पता ही होगा कि वो रोज़े चाँद की 13, 14 और 15 इसे यौम अबीस कहते हैं। और वो लोग सारे अंबिया कराम रखते रहे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये रोज़े 13, 14, 15 का भी रखा है। अपार्ट फ्रॉम हिज नॉर्मल नफली रोज़े जो होते थे वो पीर और जुमेरात का रखा करते थे। तो ये फ़र्ज़ियत का सिलसिला हो गया। इसके बाद अ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके लिए मकासद क्या है हमारे लिए इसके रमज़ान के, वो मैं अभी पेश करता हूँ आपसे, आपके नॉलेज में लेके आता हूँ कि ये कुरान करीम में रोज़े के 3 मकासद बयान किए गए हैं कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मतलब तज़किया नफ्स हो जाए आपका, यानी खाने-पीने से परहेज़ करेंगे, बाकी और चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो आपका तज़किया हो जाएगा, आप एक नेक इंसान बनने के काबिल हो जाओगे रोज़े के बाद। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र इस तरह अदा करते हैं कि जब सारा दिन इंसान भूखा रहता है और शाम को जब इफ्तार होती है उसके बाद फिर जो ग़िज़ा खाता है उसके लिए भी तशक्कुर है। और हर तरह से जो हम जो कमाई भी करते हैं, बच्चों को नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, क़ियामुल लैल भी करते हैं, सबका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। फिर इसके बाद है कि लअल्लकुम यरशुदून, इस रोज़े की वजह से इंसान को एक रास्ते पर लग जाएँगे, यानी सिरात मुस्तकीम पे आ जाएँगे। एक तो तज़किया नफ्स हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पे मुकम्मल तौर पे अमल करने की अल्लाह से तौफ़ीक की दुआएँ माँगेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआएँ भी कबूल होंगी और इंसान एक मुकम्मल अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। मुख़्तसरन ये है कि रोज़े का मकसद इंसान के नफ्स की इस्लाह है। रोज़ा रखने से इंसान में परहेज़गारी बढ़ती है और ख़्वाहिशात इंसानी पर काबू पाने की ताकत पैदा होती है। नफ़सानी ख़्वाहिशात इस तरह के खाने की मतलब है वो आपको रोक देते हैं। फिर इस तरह से है कि कोई मतलब है कोई शहवत का भी सिलसिला होता है, वो भी आपको रोकना पड़ता है। उसके अलावा जो है झूठ, ग़ीबत, बाकी चीज़ें, बुराइयाँ जो उससे बंदा रुक जाता है, तो इससे इंसान की इस्लाह होती है, इंसान को अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल होता है। गुज़ारिश ये है कि ये एक सीरीज़ चलेगी रमज़ान के मुतालिक, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब करें इसको, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको पेश की उसकी इत्तला मिल जाए। लिहाज़ा ये हमारी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मुख़्तसर तरीके से समझा सकें सब चीज़ों को। मा अलैना अल बलाग। थैंक यू।